नमस्कार, मैं संतोष शर्मा। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। आज हम चर्चा करने वाले हैं श्री डॉक्टर भारत भूषण वर्मा जी के साथ में। और उनका आंदोलन छिड़ा हुआ है। अब वो जो है कि वसई विरार से जो पैदल पद यात्रा निकालने वाले हैं, वसई विरार से दिल्ली तक, मतलब वसई से दिल्ली तक वो पद यात्रा निकलने वाले हैं। क्या कारण है, किस वजह से उनको ये पद यात्रा निकालनी पड़ रही है, उनसे हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। क्या क्या विषय है, किस वजह से जो है कि आप वसई से पद यात्रा निकाल रहे हैं दिल्ली के लिए? वसई विरार क्षेत्र में कानून व्यवस्था की जो दुर्दशा होती जा रही है, लोगों को न्याय के लिए सिर्फ संधि, मतलब एक पहला अवसर जो होता है, न्याय तो बहुत दूर की चीज़ है, पहले अवसर मिलना चाहिए कि भाई मेरी बात सुनी जाए। वो प्लेटफॉर्म ही नहीं है यहाँ पर। आप पुलिस चौकी चले जाइए, आपकी सुनवाई नहीं होगी। नगर पालिका चले जाइए, आपकी सुनवाई नहीं हो रही है। तहसीलदार कार्यालय चले जाइए, आपकी सुनवाई नहीं हो रही है। तलाठी आपको लूट रहे हैं, उसकी शिकायत आप कहीं कर नहीं सकते। कोर्ट आप चले जाइए, आपको सुनवाई करने का कोई मौका नहीं। तो यहाँ के जनमानस का जो संवैधानिक अधिकार संविधान में लिखा गया 1951 से अभी तक, वो कहाँ है? क्या वसई विरार हिंदुस्तान का भाग नहीं है क्या? अगर वो भाग है तो वो अधिकार उनको भी मिलने चाहिए। अगर मेरे पे कोई अन्याय हो रहा है और मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ तो मेरी शिकायत पहले दर्ज होनी चाहिए, बिना सवाल पूछे। वो यहाँ पे किसी को मिल ही नहीं रहा है। ये तो पुलिस वाले इस तरीके से उनको ये सिविल है, ये है, बेवकूफ़ बना करके भेज देते हैं घर पे, और वो बेचारा अन्याय सहन करने के लिए भाग हो जाता है उसका। वो दबाव में अन्याय सहन करता है, उसकी मजबूरी हो जाती है, क्या करे। लेकिन ये जो विषय है ये सभी जनमानस का है, तो आपने इस मुद्दे को उठाया है, आपने ये सोचा है कि हमको आगे चलना चाहिए, तो ये इसका कारण क्या है? मतलब सभी जनमानस का सबके अपने अपने मुद्दे हैं, तो फिर वो आपने इस विषय को क्यों लिया? देखिए कैसा है ना, जनमानस का अपना एक मजबूरी है कि उनको अपना परिवार देखना है। सबसे बड़ी अपने देश में मजबूरी है कि उनको अपना परिवार देखना है। एक आदमी कमा रहा है, उसके पीछे 4 आदमी का जीवन चल रहा है। वो एक आदमी अगर किसी लड़ाई में लग जाता है तो 5 आदमी उधर बेरोजगार होकर के घर पे मरने के लिए, भूखों मरने के लिए हो जाते हैं। तो किसी ना किसी को इस लड़ाई को उनकी तरफ से लड़ने के लिए आगे आना था। अब उसमें मैं हूँ, मुझे मौका मिला, मैं हूँ। स्वप्न लिपुना आया, उसको भी मौका मिला, उसने भी सहयोग किया। आप जैसे लोग पत्रकार लोग हैं, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रोल कर प्ले करते हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे लोग अगर एकजुट होंगे तभी तो ये समाज आगे बढ़ेगा। नहीं तो ये चोर लोग तो बैठे हैं सरकारी कार्यालय में, जो सरकार को लूट रहे हैं, मतलब सरकार से पगार ले रहे हैं। काम किसके लिए? जनता की सेवा करने के लिए। लोक सेवक उनको कहा जाता है। जनता की सेवा करना मतलब लोगों की सेवा करना उनका काम है। तो ये राष्ट्र की सम्मान है लोक सेवक। मतलब आप सोचो, अगर उस सम्मान के अंदर कोई विरोध कर रहा है या गलत काम कर रहा है, इसका मतलब क्या है? वो देशद्रोही है, वो आतंकवादी से ज्यादा वो गुनहगार है। तो उसको उस लेवल की सजा होनी चाहिए। लेकिन हमारे इधर तो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो आम बात हो गई है सबके लिए। अरे वो तो भ्रष्टाचारी है, 100 200 500 रुपये मांग रहा है, जाने दो, बड़ा आदमी है, साहब है, पैसे मांग रहा है। अरे साहब है, पैसे मांग रहा है, भिखारी है, पैसे मांग रहा है। वो सम्मान उस कुर्सी का है, उस आदमी का नहीं है। लेकिन वो कुर्सी पे बैठ करके वो आदमी उस कुर्सी को बदनाम कर रहा है, उस देश की व्यवस्था को बदनाम कर रहा है। लेकिन इस पर कार्रवाई करने की राज्य सरकार की जो जिम्मेदारी है, राज्य सरकार भी उसमें दखल नहीं दे रही। तो मतलब आपने ऐसा निर्णय लिया है कि हम यहाँ से पदयात्रा निकालेंगे और दिल्ली जाएंगे। तो दिल्ली जाने के लिए आपने जो पदयात्रा निकाला है उसमें आपने ऐसे कौन से मुद्दे लिए हैं जो खास करके किस चीज को आप लेकर के वहां पे दर्शाने वाले हैं? हम तो कायदा सुव्यवस्था का ही मुद्दा वहां पे दर्शाने वाले हैं कि हमको जो न्यायिक संधि मिलनी चाहिए, मतलब हमारे लोगों को जो न्यायिक संधि मिलनी चाहिए। जैसे कि कोई एक ऐसा खुल के बताइए कि किस किस विषय पे हम वहां पे जाने वाले हैं। तो विषय ऐसा है कि उसके अंदर वसई विरार क्षेत्र में आज आप अगर यहाँ से बाहर निकलो, किसी भी दिशा में चले जाओ, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, आपको चारों तरफ जितना बांधकाम दिखाई देगा उसका आप इतिहास खोलिए, सब इलीगल है। मनपा आयुक्त के पास 2 ही काम है, एक शहर नियोजन और दूसरा बांधकाम को परमिशन देना। तो ऐसा क्या मजबूरी है उनका कि वो किसी का घर, किसी का बंगला, किसी की झोपड़ी लीगल परमिशन नहीं दे पा रहे हैं या देना नहीं चाह रहे हैं? क्योंकि मेरा अंदाजा, जहां तक मैंने हिसाब लगाया था, 2009 के बाद 2018 तक, 2018 में सतीश लोखंडे आयुक्त थे। उस समय मेरी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था 1 लाख बांधकाम है सब जगह फैला हुआ।
तो मैं सब तोड़ दूं? तो अंदाजा है कि उनकी तरफ से 1 लाख बांधकाम मैं उसको मान लेता हूँ उस समय था। तो 2018 से 2023 आज की तारीख में 4 लाख का सक्सेस हो गया। मतलब 4 साल में 3 गुना। मतलब 2009 से 2018 9 साल में जितने बांधकाम नहीं हुए, 2018 के बाद 2023 के बीच में उसका 3 गुना 4 गुना बांधकाम हुआ है। तो ये यहाँ पे इलीगल बांधकाम करने के लिए उनको बिठाया जा रहा है या इलीगल बांधकाम रोकने के लिए बिठाया जा रहा है, ये सरकार ने चिंता करने की जरूरत है। वैसे तो आप मतलब जैसे कि महानगर पालिका की आप बात कर रहे हैं, तो आयुक्त महोदय तो हर जगह जो है कि एक नई टीम खड़ा कर रहे हैं, नई जगह पे बीट चौकियां बना रहे हैं। तो क्या वो बीट चौकी के आधार पे अवैध बांधकामों पे नियम नहीं लगाया जा रहा है? ये मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है ना, इसका सालाना उत्पन्न इलीगली ब्लैक में 100 करोड़ के ऊपर जा रहा है। अवैध बांधकामों से वसूली हो रही है, स्क्वायर फीट के पीछे पैसे लिए जा रहे हैं और ये पैसा राजकीय कोष में जाने की बजाय सरकारी अधिकारी की जेब में जा रहा है। इस बात का दुख है। अगर ये पैसा राजकीय कोष में जाता तो सरकार के काम में आता, लोगों के लिए पलट कर वापिस आता, किसी काम में लगता। नहीं तो ये अधिकारियों के जेब में जाता है और वो पैसे आनंद फानन यहाँ वहाँ कहीं उड़ाए जाते हैं। तो आप जैसे कि अभी यहाँ पे मुद्दा आप लेके जा रहे हैं, तो वसई विरार शहर महानगर पालिका के जो अनाधिकृत बांधकाम है, इलीगल अवैध बांधकाम है, और जो भी उनका जो चल रहा है, उस सब सारी चीजों को आप वहाँ पे लेकर जाने वाले हैं। हाँ, मैं वही मुद्दे सब मानने वाला हूँ और उस मुद्दे के ऊपर खाली ये है कि राज्य सरकार का इसमें दखल नहीं दिखाई दे रहा है कहीं पर। जबकि हम जब दिल्ली में आंदोलन करने पिछली बार बैठे थे, केंद्र सरकार से राज्य सरकार के लिए पत्र निकले थे कि आपने कार्रवाई करनी है और कायदा सुव्यवस्था यहाँ पे बिठाना है। उन पत्रों का भी इन्होंने दखल नहीं लिया। हम बार बार जाकर के मुख्य सचिव से मिले हैं, वहाँ पर उनके सहयोगियों से मिले हैं, उनके कर्मचारियों से मिले हैं, लेकिन सबका एटीट्यूड ऐसा है कि भाई हाँ हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, लेकिन इस जवाब देने की बजाय दूसरा कोई कार्रवाई मुझे दिखाई नहीं दे रहा जमीन हकीकत में। तो ये सारा जो विषय है, इस विषय में आपने पद यात्रा निकालना ही क्यों चुना? अभी कैसा है, सारे आंदोलन मेरे हो गए। अब उनको ऐसा लग रहा है कि वो हमको तकलीफ दे करके कुछ कर सकते हैं, तो मैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि आप मुझे क्या तकलीफ देंगे, जितनी तकलीफ मैं खुद को दे सकता हूँ। मैं यहाँ से पैदल दिल्ली निकलता हूँ, इससे ज़्यादा आप मुझे तकलीफ दे सकते हो? सोचो, आप अपने आप को आत्मचिंतन मंथन करो। आप सरकार से पगार ले रहे हो, जिस काम करने के लिए आप वो काम नहीं कर रहे हो, वो बताने के लिए मुझे यहाँ से दिल्ली पैदल जाना पड़ रहा है। शर्म आनी चाहिए अधिकारियों को। तो आपको क्या लगता है कि मतलब पैदल जाने के बाद आपको, मतलब यहाँ से सबसे पहला तो सवाल ये उठता है कि आपको क्या वसई विरार से पैदल जाने की अनुमति मिल जाएगी? मैं अनुमति मांग नहीं रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं तो आपको रोका जाएगा। क्यों रोका जाएगा? कि आप नहीं जा सकते, या फिर ऐसा कुछ लॉ एंड ऑर्डर बता दें कि ये लॉ एंड ऑर्डर है, या ऐसा कुछ? तो ऐसा तो कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है नहीं कि आप यहाँ से अगर दिल्ली तक पदयात्रा कर रहे हैं तो उसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का कुछ है। अगर उनको ऐसा लगता है कि मेरी जान के साथ में कुछ ऊपर नीचे होना है, तो उसका जिम्मेदारी तो उन्होंने उठानी है। वो चाहे तो पुलिस बंदोबस्त दे सकते हैं, ना चाहे तो ना दे। मैं उनके भरोसे तो नहीं जा रहा हूँ। तो मतलब आपका निकलना तय है, और कितने तारीख का आपने ये रखा है, कितने तारीख को आप यहाँ से निकलने वाले? 13 मई 2023 को शाम को 5 बजे वसई से हम यहाँ से रवाना होंगे। आपने कुछ स्थान चुना है कि हम यहाँ स्टॉप करेंगे, यहाँ कुछ ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा अभी तक हमने कोई निश्चय नहीं किया है। हम रोजाना जैसे हमारी पहुंच होगी वो हिसाब से मैं अच्छा सा जगह देखेंगे, उसके हिसाब से वहाँ पे स्टॉप बनाएंगे। तो आपके मतलब सहभागी में कितने लोग जाना पसंद कर रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं? अभी तक कुछ फिक्स तो है नहीं इसके अंदर। मैं तो अकेला निकलूंगा, मेरे साथ जो आना चाहे आ सकते हैं। मतलब जितने भी लोग हैं, जिस किसी की भी परेशानी है, किसी को भी न्याय नहीं मिला है, जो न्याय से पीड़ित है, जो सरकारी कार्यालय से पीड़ित है, वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ सकता है। जिसको आत्मसम्मान की रक्षा करनी है अपने, जिसको स्वाभिमान के साथ जीने का चाह है, इस अन्याय से वातावरण में स्वाभिमान को अपने बचा करके आगे बढ़ने की इच्छा है, वो मेरे साथ जुड़ सकता है। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि वसई से पद यात्रा निकलने वाली है दिल्ली के लिए,
और श्री डॉक्टर भारत भूषण वर्मा। डॉक्टर साहब, एक बात पूछना रह गया आपसे कि आप भी कभी डॉक्टरी की ये कर रहे थे, आपने फिर वो सब सारा चीज छोड़ के इसके अंदर क्यों आ गए? एक्चुअली मैं दवाखाना चला रहा था, अच्छा मेरे पेशेंट के फॉलोअप थे। एक विषय ऐसा आया मेरे पास कि एक 1.25 एकड़ 1.5 एकड़ की ज़मीन थी, उसके अंदर कुछ काफ़ी लोग बसे हुए थे। वो लोग मेरे पास आए अपनी शिकायत लेके कि महानगर पालिका आके हमारा घर तोड़ रही है, और जमीन मालिक के कहने पे कि जमीन मालिक का कहना है कि हमने पैसे उनको नहीं दिए, जबकि उनके पास एग्रीमेंट थे, पैसे दिए हुए, उसकी पावती थी, रसीदें थी। उस प्रकरण में मैंने सोचा कि चलो मैं पुलिस स्टेशन में बात करूंगा, तो शायद कुछ इंसाफ की बात है। मेरा तो विश्वास था वो टाइम पे भी, आज भी है। जब मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा, वहाँ पे पीआई साहब से मेरी अच्छी खासी बात हुई। उन्होंने बोला आप शिकायत दे दीजिए, हम आगे कार्रवाई करेंगे। तो शुरू में ऐसा तो हो गया, हमने कंप्लेंट दे दी। उसकी जांच जब शुरू हुई तो सुबह 9 बजे से रात के 11 बजे तक ऐसे 3 महीने चर्चा चालू हो गई। अब 9 बजे से रात के 11 बजे तक पेशेंट का टाइम भी मेरा वही है। पेशेंट मेरे दवाखाने के बाहर बैठे या मैं पुलिस स्टेशन के बाहर से बैठूँ, ये तय करने का समय आ गया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन की बात होती तो चलो ठीक है, 3 दिन में बंद करके, ये इंडिफिनिट पीरियड हो गया। मतलब वो खबर नहीं बताते कि हम 2 दिन में डिसाइड करेंगे, 1 दिन में डिसाइड करेंगे, 1 घंटे में डिसाइड करेंगे। वो इंडिफिनिट होता है, वो कभी भी नहीं तय करेंगे कि हमको करना है। 3 महीने बाद हमको आयो साहब ने बोला कि साहब इसमें FIR दाखिल करना पड़ेगा। अब मेरे को बताइए, पुलिस चौकी के तपास अधिकारी को अगर FIR दाखिल करना है तो उन्होंने लिखना चाहिए ना। वो मुझे बोल रहे हैं दाखिल करना पड़ेगा और ये इतना सहज नहीं होगा। अब मैं समझना चाह रहा था कि ये असहजता क्या है उसके अंदर। फिर जब मैं जाके पीआई साहब के पास बैठा तो वो बोलने लगे कि हम जमीन मालिक के खिलाफ में FIR नहीं दाखिल करेंगे। मैं बोला क्यों ऐसा? अगर हमको दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर ऐसा ऐसा फ्रॉड हो रहा है, जमीन मालिक और जो उनके बिचौलिए, जमीन मालिक के चुने हुए बिचौलिए जो थे, उन्होंने मिलकर फ्रॉड किया, जो लोगों से पैसे उठाए, जमीन मालिक को दिए नहीं दिए ये तो दोनों आपस में बैठ के तय करें, क्योंकि उन्होंने पैसे दिए हैं, इसका तो सबूत है हमारे पास, सबके पास एग्रीमेंट लगे हुए हैं। 3 करोड़ की प्रॉपर्टी के 7 करोड़ रुपए उठ चुके थे। 7 करोड़ देने के बाद में भी अगर 3 करोड़ का मुबदला भर नहीं रहा है तो इसके पीछे जो खाई बांधी गई है वो खाई बहुत बड़ी है और गलत है। तो ये चीज जब मैं उनको समझाने बैठा, उन्होंने नहीं लिया। फिर हम SP साहब के पास गए, SP साहब ने बोला कि FIR करो। SP साहब का आदेश उसने PI ने ऐसे फेंक दिया। फिर वो आदेश हम कोर्ट में, फिर हमने कोर्ट में अर्जी किया। कोर्ट के बाद अर्जी होने के बाद उसमें FIR दाखिल हुई। तो जब आपके पास मुद्दा हो, कानून का प्रावधान हो, इसके बाद अगर आपको इस तरीके से रेजिस्टेंस मिले सरकारी कार्यालय के अंदर, तो फिर आप मेरे को बताइए क्या ज़्यादा जरूरी है। इलाज करने के लिए तो हर गली नुक्कड़ पे एक डॉक्टर मिल जाएंगे, लेकिन समाज में जो ये बीमारी फैल रही है इसका इलाज कौन करेगा? तो मैंने इस बीमारी का इलाज करना ज़्यादा जरूरी समझा। इसके लिए मैंने दवाखाना बंद किया और ये काम शुरू किया, लोगों की मदद करना। तो जहां तक आप देख सकते हैं कि एक डॉक्टर खुद लोगों की सेवा करने के लिए जुट गए और उन्होंने अपनी खुद आज बीती बताई है कि किस तरह से लोगों के साथ में टॉर्चर किया जाता है। और हकीकत बात है, पुलिस स्टेशन में अगर कोई व्यक्ति जाता है, उसकी किसी भी तरह की कोई भी कंप्लेंट होगा तो सबसे पहले तो उसके ऊपर कोई भी FIR या NC लेना उनका दायित्व बनता है। बट ऐसा कहीं पे भी पुलिस स्टेशन में हो या फिर कहीं पे भी किसी भी विभाग में आप चले जाइए तो वहां पे कुछ ऐसा सहयोग मिलता हुआ नजर नहीं आता है। खास करके वसई विरार शहर महानगर पालिका का विषय जो कि श्री डॉक्टर भारत भूषण वर्मा जी ने लिया है। और हकीकत बात है, वसई विरार शहर महानगर पालिका में जितने भी आयुक्त आए हैं, जितने भी सहायक आयुक्त आए हैं, उपायुक्त आए हैं, उन्होंने सिर्फ अपने पदों पे बैठ के कुर्सियों को गर्म किया है और जितने भी उनके कार्य क्षेत्र में जितने भी कंस्ट्रक्शन होते हैं वो पूरी तरह से इलीगल होता है। बावजूद उसके महानगर पालिका किसी भी तरह का कोई कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आती है। और यही सब सारे मुद्दे को लेकर के आज डॉक्टर भारत भूषण वर्मा जी को ये आंदोलन निकालना पड़ रहा है। 13 तारीख को वो आंदोलन निकालेंगे, मतलब आज से लगभग 5 दिन बाद यहाँ से वसई से वो निकालने वाले हैं आंदोलन। और मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति इनके साथ जुड़ना चाहता है तो वो बेशक जुड़ सकता है, वो उनके साथ जाना चाहता है तो वो बिल्कुल जुड़ सकता है। उनकी किसी भी तरह की कोई परेशानी है वो उनको देना चाहता है, उनको निवेदन देना चाहता है, या वो अपनी बात
उस दिल्ली तक पहुंचाना चाहता है तो वो उनको वो पत्र द्वारा भी श्री डॉक्टर भारत भूषण वर्मा जी को दे सकते हैं। डॉक्टर साहब मैं क्या सही बोल रहा हूँ? दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल। तो पत्र जो है कि आप उनको दे सकते हैं, मतलब आपकी कोई भी असुविधा आपके साथ हुई होगी और आपको न्याय नहीं मिल रहा होगा तो आप न्याय की गुहार यहां लगा सकते हैं। मैं संतोष शर्मा, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।